हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा था कि विभीषण रावण को समझाते हैं। उसमें राम का स्वरूप कहते हैं कि व्यापक अजित अनादि अनंता। राम जी कैसे है स्वरूप से? व्यापक है, अजित है, अनादि अनंता। और बाद में राम जी का स्वभाव बताते हैं कि बिनु हेतु स्नेह। और तीसरा राम के नाम का प्रभाव समझाते हैं कि जासु नाम त्रय ताप न सावन। ये हमने पीछे विस्तार से देखा। और विविधम नरकेस्य द्वारा नाशन आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तेतत्रयम् त्यजेत। ये तीनों भी त्याग देने चाहिए, ऐसा आखिरी में समझाता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि तुम इसको त्याग दो। और फिर वो कहते हैं कि ये मैंने जो तुम्हारे को समझाया है, मुनि पुलिस तो निज शिष्य सनी। ये मेरे मन की बात नहीं है कि मैं तो नीति से ही चलता हूँ। ये मुनि पुलिस यानी उनके दादाजी, इन्होंने ये संदेशा भेजा है और इसलिए मैंने ये बात आपको कह दी है। तासु वचन सुनी अति सुख माना। बाकी सभा में किसी ने भी विभीषण जी की बात सुनकर आनंद को यानी सुख को प्राप्त नहीं हुए। सिर्फ माल्यवंत जो मंदोदरी के दादा है, तासु वचन सुने अति सुख माना। कि विभीषण के ये शब्द सुन के, ये उनका समझाना सुन के माल्यवंत जी जो मंदोदरी के दादा है उसको संतोष हुआ, वो उसके सहमत हुए। बाकी सब हाँ में हाँ ठकुस हुआती मिलाने वाले थे, इसलिए किसी ने भी विभीषण की बात को नहीं स्वीकारा। और उसके बाद में कहा कि सीता देहु राम कहू ऐतन होय तुम्हारा। और आखिरी में मैं मेरा कहता हूँ कि तू सीता जी को दे दे, इससे तेरा भला होगा, अहित नहीं होगा। यानी ये तेरा राज्य, ये वैभव और तेरी जो सुख संपत्ति है ये भी तुझे भोगने को मिलेंगी। और आखिरी में तू निज धाम में यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में से भी छूट जाएगा। खल तो ही निकट मृत्यु बाई। तब रावण इतना समझाने के बाद में रावण कहता है खल तो ही निकट। खल खुद है और बोलता है विभीषण को, जो है ना जिसको ये रावण का स्वभाव है कि जो उसको समझाता है वो उसको सीधा सीधा मारने ही दौड़ता है कि इसको मार डालो। जैसे पहले सीता जी को मारने दौड़ा था, फिर हनुमान जी समझाने गए तो हनुमान जी को मारने दौड़ा, और विभीषण जी अब समझाने रहे हैं तो अब विभीषण जी को मारने दौड़ा है। और जिसके ऊपर गुस्सा करता है उसके ऊपर मारने दौड़ता है। विचार करता नहीं है, विवेक करता नहीं है कि ये सब मुझे अगर समझा रहे हैं तो इसमें कुछ बात होगी। ऐसे उसका स्वभाव है। रावण उपदेश के लायक ही नहीं था, तो भी विभीषण के सौजन्य था। विभीषण का ये नीति के रखने का स्वभाव था, वो सौजन्यशील था, इसलिए उसने समझाया। उसका कर्तव्य कर्म समझ के उसने समझाया। और कहता है नहीं समझ रहा है तो असं कहीं किन्ने सी चरण प्रहारा। रावण ने जब उसको मारा, लात से मारा, क्योंकि अक्खी सभा में कोई विभीषण जी के साथ में बोला भी नहीं और किसी ने उसको हकालने के या मारने के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए रावण ने खुद ही उसको लात से मारा। यानी जो भी चरणों में पड़ता है उसको वो मारता है। उसके पास में जो भी समझाने आता है या बोलने को आता है कि मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ,
तो उसको कुछ न कुछ उसका अनहित करता है। और ये तो उसने हद कर दी कि शिव जी अब कहते हैं कि यहाँ शिव जी संत की महिमा कहते हैं कि मंद कर जो करई भलाई। इतने लात मारने के बाद में भी विभीषण जी सभा में कोई भी उसके तरफ से नहीं बोला। इसलिए सभा में और लात मारने के बाद में भी नहीं बोला, समझाया तो उसके तो किसी ने यानी उसकी बाजू लेके कोई बोला नहीं, पर लात मारने के बाद में भी कोई ये नहीं बोला कि रावण ने ये गलत किया है। इसलिए विभीषण समझ गए कि ये सभा मेरी है ही नहीं, मैं इनको सबको मेरा मेरा समझता हूँ, पर आखिरी में ये मेरे नहीं है। और विभीषण जी समझ गए और मन में सोचते हैं कि बार बार मैं इसको ये बातें समझा रहा हूँ, तो इसको ये क्यों नहीं मानता। इसे मैं शरण जाने के लिए कहता हूँ, पर मैं अभी नहीं गया हूँ ना शरण, इसलिए मेरी बातों में वचन नहीं आ रहा है। पहले केले मग सांगितले, अगर मैं पहले करूं और बाद में बोलूं तो ही कोई मानता है, ये नियम है। इसलिए विभीषण सोचता है कि अब तो मुझे राम जी के शरण में ही जाना चाहिए, और नहीं तो भी ये सभा में मेरा तो कोई है नहीं। और आखिरी में हमने देखा था कि विभीषण एक जीव है जो प्रवृत्ति रूपी दुर्ग में यानी लंका में रहता है। प्रवृत्ति रूपी दुर्ग यानी लंका है, उसमें रहता है और चाहता है कि रावण रूपी मोह, मेघनाथ रूपी काम और कुंभकर्ण रूपी अहंकार, ये सब के साथ में मैं राम जी के शरण में जाऊं। पर कभी भी मोह, काम और अहंकार लेके भगवान सहन नहीं करते। ये इनके साथ में शरण में जाना ही नहीं चाहिए। इनका सबका त्याग यानी मोह का, काम का, अहंकार का त्याग करके ही भगवान की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए आज विभीषण ने फैसला कर लिया कि इनको सबको, पहले उसको इसकी ममता थी, इसलिए इनके सबके सामने साथ में जाना चाहता था, इसलिए रुका था। पर अब इनकी ममता उसने त्याग दी है और विभीषण केवल 4 सचिव, अपने सचिव लेके जाता है कि सचिव संग लय नभपद गयो। और ये सचिव यानी कौन है, उसके सचिव यानी 4 सचिव बोला है, वो 4 यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनके सब के साथ में भगवान को शरण जाना, ये पहला, ये असली शरण जाने का है। और एक क्या करना पड़ता है, मोह, ममता, अहंकार का त्याग करना पड़ता है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भगवान के चरणों में अर्पण करना पड़ता है। अगर इसी तरह से हम भगवान के चरणों में शरणागत हो तो भगवान अपनाते हैं, ये नियम है। ऐसी तरह से विभीषण जी शरण गए हैं। इसलिए और घोषणा करते हैं जाते जाते कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जन खोरी। कि मुझे अब ये मत कहना कि विभीषण स्वार्थी है या अपना खुद का ही सोच के रह गया है। मैंने सब तरफ से अपनी कोशिश कर ली है, अब मैं जाता हूँ। और सभा काल बस तोरी कहा है, एक तो संत की वाणी है, इसीलिए वो झूठ तो होती ही नहीं है। भागवत में भी भगवान कृष्ण ने खुद बोला है कि मेरा भले ही मैं जो चलता हूँ ना, तो प्रारब्ध के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से मैं फैसला करता हूँ कि ये निज धाम में जाने के ये सामर्थ्य का है कि नहीं है। पर जब मेरे संत कह देते हैं कि इसका भला करो, तो मैं ये कुछ भी नहीं सोचता, उसको मैं सिर पे लेके नाचता हूँ और अपने निज धाम में लेके जाता हूँ। वैसे ही आज विभीषण यानी संत है, संत की वाणी झूठी कैसी होगी। इसलिए एक रावण की सभा कालवश हो गई और एक काल यानी मृत्यु, ये देह रूपी दर्ग है। इसमें जब तक जीव रहता है ना,
तब तक ही देह काम का है, नहीं तो काल के वश हो जाता है। वैसे ही विभीषण रूपी जीव निकल जाने के बाद में लंका कालबस हो गई है, यानी वो काल के अंदर में चली गई है। यहाँ तक हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि विभीषण को जाते टाइम पे किसी की भी याद नहीं आई, न ही अपने बेटी की, न ही पत्नी की, न ही धन दौलत की। ये सब त्याग के सबकी ममता टाक बटोरी, सबकी ममता त्याग दी थी उसने, और अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान के चरणों में लगा दिया। और ये आखिरी में कहते हैं कि वेद कहते हैं, असं कहीं चला विभीषण जब भी आयु ही न भय सब तभी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। और पीछे भी जब हनुमान जी ने समझाया था, तो साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जब जब कोई भी साधु की अवज्ञा करते हैं, पहले हनुमान जी साधु थे, तो हनुमान जी की जब अवज्ञा हुई तो जरई नगर अनाथ कवि जैसा, और आज अभी विभीषण की अवज्ञा हुई तो कर कल्याण अखिल के, उसका कल्याण नहीं है। और ऐसा श्रुति पुराण सब ने कहा है, एक ही ने कहा है कि श्रुति कहती है मुमुक्षत्वे शरणम महम प्रपद्यते, दुखों से छुटकारा पाना है तो मेरी शरण ग्रहण करो, ऐसा वेद कहता है। और पुराण कहते हैं सकृत देव प्रसन्नाय, ऐसा पुराण कहते हैं। और पुलस्त मुनि यानी महात्मा भी कहते हैं, पुलिस्त मुनि ने भी यही विभीषण के साथ में बात कहलाई थी। इसलिए सबका यही कहना है, साधु का, वेदों का, पुराणों का, सबका जो फैसला है वो ही विभीषण ने फैसला सुनाया, और वो इसलिए सच हुआ। और ऐसे रावण की सभा का अब होना ही है। ऐसे हम लोग आगे गए थे, जाना है रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तभी अभागा। ये अभागा हो गया, यानी रावण के विमुख और भगवान के सन्मुख विभीषण गया है। और जिसको यानी संसार से विमुख हुआ और भगवान के सन्मुख हुआ, यही जो विभीषण ने किया है वो तुमने मुझे करने का बात है। शरणागत होना यानी सिर्फ उनको नमस्कार करना, साष्टांग नमस्कार करना, ये सब ठीक है, पर सही शरणागति ये है कि संसार से विमुख होना, जो विभीषण जी हुए हैं, कि रावण से यानी अपने पूरे परिवार से विमुख हुए और राम जी के सन्मुख हुए। ऐसे जब जीव, तभी सब जीव को तभी वो देह से यानी देह बुद्धि से छूट सकता है, और देह बुद्धि से छूटा तो आत्म बुद्धि तो रखी हुई है, और उस देह बुद्धि से छूटने के लिए ये सब हमको या छोड़ना पड़ता है, जो विभीषण ने किया। और जीव रूपी विभीषण निकलते ही सब आयुहीन हो गए। रावण जब वे विभीषण त्यागा, भयो विभव तभी अभागा, सब अभागे हो गए। और चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। मनोरथ यानी मन के रथ, यानी मन तो उसके पहले ही भगवान के पास में चले गए थे। यानी ये जो प्रारब्ध, मन रूपी रथ पे वो सवार हुआ, यानी मन चंचल है, उसके हिसाब से उसका मन तो पहले ही भगवान के पास में चला गया। वो सोचने लगा कि कैसे भगवान होंगे, देखो जाई चरण जल जाता, मैं उसके चरण देखना चाहता हूँ कि कैसे होंगे वो चरण। और मनोरथ कहता है कि मैं भगवान के पास में गया हूँ, यानी मन से तो भगवान के पास में वो पहुंच गया है। हम लोगों को भी देह से यहाँ संसार में रहना है, मन से श्री गुरु के पास में, भगवान के पास में पहुंचना है। और वो विभीषण जी तुरंत ही मन में से संसार निकला कि मन भगवान के पास में पहुंच गया। मन कितना भी चंचल हो, कितना भी उसका स्वभाव वायु तत्व का है ना, इसलिए मन का काम है चंचलत्व, पर उसको जब वहां
यानी भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ रुक जाता है, वहाँ वो स्थिरता को प्राप्त होता है। जैसे ही भगवान के चरणों की प्रीति और इधर के मन से निकलना संसार का निकला, वैसे ही वो मन भगवान के चरणों में स्थिर हो गया और ये सब उसकी सोच अब संसार की सोच भी नहीं है, उसकी सोच सब भगवान के बारे में चालू हो गया कि मैं जाऊँ तो कैसा होगा? क्या होगा? जब तक इसमें जीव रहता है ना, तब तक यानी संसार में जीव रहता है, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता है इस कि ए, संसार में जीव रहता है तब तक वो राम जी के चरणों में, भगवान के चरणों में एक रूपता नहीं पा सकता है। और जब ये संसार से मन निकलना है, देह को नहीं निकलना है, मन जब संसार से निकल जाता है, तब वो बराबर वहाँ भगवान के चरणों में चला जाता है। यानी वैभव था, वो सब छोड़ दिया। यानी जो पहले की कमाई थी, वो उसने छोड़ दी और दूसरा क्रियमान कर्म था, वो भी उसका नष्ट हो गया। यानी भगवान के चरणों में जाने के बाद में क्रियमान कर्म यानी कर्म का स्वातंत्र भी उसने निकाल दिया। क्रियमान कर्म भी नहीं, यानी पुनर्जन्म का जो कर्म के फल उसको भोगने थे, वो भी निकल गए। यानी क्रियमान से भी भगवान के पास में जा रहा है और पूर्व के जो थे, वो वैभव ये सब उसने छोड़ दिया, क्योंकि वैभव वगैरह जो रावण के यहाँ उसको मिले थे, लंका का वैभव और रावण के यहाँ जो उसको सब मिला था, वो उसने त्याग दिया। यानी पहले का था, वो सब पूर्व जन्म के फल से मिलता है, वो उसने त्याग दिया। और अब जो क्रियमान कर्म है या जो प्रारब्ध के अनुसार जो मिला था वो त्याग दिया और क्रियमान कर्म में वो भगवान की तरफ चला। यानी दोनों ही तरफ से वो बराबर चले वो हर्षि रघुनायक पास। इसलिए हर्ष के साथ में जो चला है ना, उसका बराबर और उसके मन में बहुत आनंद है, खुशी है। ऐसा चला है, इसलिए उसका बराबर हो रहा है और भगवान भी उसके अपनाने वाले हैं। और जब ये मनोरथ करता है, यानी मन रूपी रथ का मनोरथ कहते हैं, और वो भगवान के पास में पहुंचे, यानी उसका चिंतन मनन निधि ध्यान सब अब भगवान के बारे में चालू हो गया। और हम लोग जब निकलते हैं ना, देह भले निकलता है, बाहर कहीं भगवान के मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, तो हमारा देह चलता है, पर मन में चिंतन संसार का यानी घर का रहता है। और इसका देह भी जा रहा है और मन तो पहले ही पहुंच गया, इसलिए ये ज्यादा शिष्ट है। कभी कोई प्रारब्धवश अगर हम दर्शन या सत्संग में न जा सके, पर मन से अगर हमारा वो चिंतन मनन निधि ध्यान श्री गुरु के बातों का या भगवान के चिंतन में हम रहे, तो हम संसार से छूट सकते हैं। असल में इसकी कल्पना शक्ति ही इतनी पावरफुल है कि वो संसार की सारी कल्पनाएं छोड़ के भगवान की कल्पना में चला गया है। और जो ये साधक रहता है ना, यानी उसकी कल्पना सब कल्पना छूटी क्या उसकी, पर साधक कल्पना थी, बाधक कल्पना नहीं थी। यानी संसार की कल्पनाएं जो रहती हैं, वो बाधक रहती है, और जो भगवान की तरफ की श्री गुरु की तरफ की कल्पना रहती है, वो साधक कल्पना रहती है। यानी संकल्प विकल्प या भगवान के बारे में चिंतन, ये सब करना चाहिए। और संसार के चिंतन में से यानी चिंतन करने की शास्त्र ने मनाही नहीं की है। चिंतन तो करना है, पर भगवान का श्री गुरु की बातों का संतों की बातों का करना है, शास्त्र का चिंतन करना है, जो ये भगवान का चिंतन कर रहा है। और बाधक कल्पनाएं थी जो लंका की तरफ थी वो उसने तुरंत त्याग दी। इसलिए उसका संसार से वैराग्य के लिए वो एकदम उसके इसमें प्रखर वैराग्य जाग उठा, क्योंकि सब जो था उसने छोड़ दिया था। और वैराग्य के हिसाब से उसके चिंतन में ज्यादा ज्यादा पावरफुल वो हो गया। और अब कब वो चरण कमलों के दर्शन करूंगी, वो कैसे होंगे, क्या होंगे? अरुण मृदुल सेवक सुखदाता बोला है ना। अरुण मृदुल सेवक एकदम कैसे सुंदर होंगे, वो लाल लाल तलवे, वो एकदम सेवकों को सुख देने वाले, वो कैसे होंगे? सब चिंतन का विषय भगवान और भगवान के चरण कमल। ऐसा सोच के जो चरण दंडक वन को पावन करते हैं, दंडक वन प्रभु किन्ने पावन,
जो दंडक वन के ऋषि भृगु ऋषि ने दंडक वन को शाप दिया था, वो भगवान के चरण पकड़ पड़ते ही पावन हो गया। ऐसे चरण मैं देखूं तो वो कितने पावन और कैसे होंगे, ये सोच सोच के उनको ज्यादा ज्यादा आनंद हो रहा है। और निकले, और वो चरण कमल जो माया मृगपाच है, जो भावा धावा, जो माया रूपी मृग के पीछे पीछे भागे थे, वो चरण कमल कैसे हो गए। यानी सीता जी ने जब ये प्रसंग ये उनको याद आता है कि जब सीता जी ने कहा था ना कि मुझे वो मृग चाहिए, तो पत्नी के लाड़ पूरे करने वाली ये नहीं थी, पर ये जनक कुमारी है, ये दशरथ जैसे राजा की यानी लंका का राज्य वैभव, जनक जी का राज्य का वैभव, ये सब त्याग के सेवा के लिए भगवान के साथ में आई है। इसलिए ये सेवक है, ये भक्त है, और भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भागे हैं। नहीं तो भगवान जानते थे कि ये माया से बना हुआ मृग है। पर आखे रामायण में आप देखेंगे ना, तो सीता जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, और यहाँ ही सीता जी ने मांगा है ना ये। और क्यों मांगा, ये हमने शुरुआत में देखा था कि वो अपने स्वरूप से जब दूर हुई और देह बुद्धि आई, इसलिए उसको ये मांगने की इच्छा हुई। और भगवान कहते हैं कि ये भले ही ऐसा है, पर मेरे भक्त की इच्छा है ना, तो मैं पूरी करूंगा। और उसके परिणाम में भी उसको अगर भुगतने में मैं उसकी मदद करूंगा। यानी भगवान अब निकले हैं, इसलिए भक्त के लिए निकले हैं। यानी खुद ही उसको ये उसकी आशा पूर्ण करने के लिए माया मृग के पीछे पड़े, और खुद ही उसको वहां से छुड़ाने के लिए भी भगवान जा रहे हैं। यानी भक्तों को कभी अनिष्ट भगवान नहीं होने देते हैं। और वो चरण कैसे होंगे, ये उनको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, या लालसा जागी है कि ये मैं देखूं, वो चरण कमल मुझे देखने को मिले कि जिन पायन के पादपुनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हूँ इन नए नदी बिछाई। कि ये जो चलन है, जिसको भरत जी ने, यानी एक संत ने, भरत भी यहाँ भाई नहीं है, ये संत स्वभाव के है। और भरत यानी राम जी की ही प्रतिमा है। लक्ष्मण यानी शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक दूसरे की समान है, और भरत और राम एक दूसरे की प्रतिमा है। और इसलिए जो भरत ने चरण कमलों को अपने, उनके पादुकाएं अपने सिर पे लेके गया है और चरण कमल हृदय में रखे हैं, वो ही चरण कमल आज मैं इन आंखों से देखूंगा। देव धनुष नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, सबको ये जो चरण कमल अच्छे लगते हैं, वो मैं आज मेरे अहो भाग्य है। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंचिय सेव्य जुगल पद कंज। आज मैं भी वो चरण कमल देखूंगा। ये ऐसे सब मनोरथ करते करते ए विधि सप्रेम करत विचारा, ऐसा विचार करते करते विभीषण जी आगे चले जा रहे हैं। तुरंत ही पहुंच गए विभीषण जी, यानी सदपी, यानी तुरंत ही उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे हमने हनुमान जी के लिए भी देखा था कि रावण के तरफ गया तो उनको तकलीफ हुई थी, और वापस आने तक टाइम तक तकलीफ नहीं हुई। वैसे ही विभीषण को, कपिल विभीषण विभीषण जी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो तुरंत ही इधर पहुंच गए, राम जी के जो किनारे पे थे वहां पहुंच गए। सिर्फ ये दोनों में एक सागर ही अभी बीच में है, तुरंत ही वो सागर के इस पार आ गए, राम जी के पास में आ गए। और उन्होंने कपि न विभीषण आवत देखा, जाना कौन कपि दूत विशेषा। कि कपि ने जब, यानी यहाँ सब सुग्रीव की वानर सेना लगी हुई है, कड़ा पहरा लगा है, और वो देखे है कि विभीषण ने देखा कि, और ये सब वानर सेना जो लगी हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट जाके राम जी को नहीं बोला, विभीषण को, ये सुग्रीव को बोला कि रावण का भाई विभीषण आया है, अब हमको क्या करना चाहिए। और विभीषण भी
अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, वहां जाके राम जी से सलाह मशवरा करते हैं और राम जी को बताते हैं कि ये आया है, हमको क्या करना चाहिए। और ताही राखी का पिस पे आए, यानी उसको वहां रख के विभीषण जी राम जी के पास में आए और कहते हैं कि ये आया है, कहो सुग्रीव सुनो रघुराई, यानी भगवान ये आया है, आप जो जैसा कहे वैसा हम करें। तो यहाँ भगवान भी कहते हैं कि ये तो बरोबर है कि आया है कि, और विभीषण जी को पूछते हैं, सॉरी सुग्रीव को पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मत है, क्या करना चाहिए, तुम भी राजा हो और राजा का मत राजा पूछता ही है। तो विभीषण जी ने कहा, सॉरी सुग्रीव ने कहा कि विभीषण जी भेद हमारा लेने से था हुआ, कि हमारा भेद लेने आया हूँ। तब राम जी कहते हैं कि हमारा भेद में क्या रखा ही है, हमारा अगर वो भेद भी चाहेगा तो वो हमारा बल देखेगा, हमारा पौरुषत्व देखेगा, हमारा प्रताप देखेगा और ये सब जाके वहां से वहां जाके कहेगा। तो अच्छा ही है ना कि वो शायद डर जाए और वो भी इसके जैसा शरण में आ जाए। और अगर ये वहां जाके ऐसा उसने बोला तो भी हमारी तरफ से तो अच्छी बात होने वाली है, और वो शरणागत वत्सल है। तो मेरा तो ये मानना ही है कि मैं शरणागत को मैं कभी त्यागता नहीं हूँ। योगक्षेमम वहाम्यम, जो मेरे शरण में आता है उसको मैं कभी, भगवान तो भक्त वत्सल है ही है। तो बोलते वो सही में अगर मेरे शरण में आया है तो मैं उसको त्याग नहीं सकता, और भेद लेना आया है तो हमारा तो सब अच्छा ही है, हमारी कोई कमजोरी तो है नहीं। और ये सब हमारा बल पौरुषत्व, ये प्रभाव प्रताप ये देखेगा तो रावण के लिए अच्छी बात है। एक तो वो शरण में आ जाएगा, या फिर मनस्थिति से वो हार गया तो जो मन से हारा उसका सब उसको हराना कठिन बात नहीं रहती है। यानी दोनों तरफ से उसको आने देना चाहिए। और उसकी बात शरणागत कहूँ तेज ही, भगवान बोले मैं शरणागत को त्यज नहीं सकता, ये मेरा माना है। इसलिए और मैं कैसा हूँ, कोटि विप्र बध लागे हो जाऊं, जो मेरे शरण में आता है उसने कोटि, एक दो नहीं, कोटि विप्र के वध करके भी अगर वो आया है तो भी मैं उसको शरण में लेता हूँ। पर सब त्याग के आया है ना, इसलिए भगवान उसको अपने शरण में लेना चाहते हैं। और भगवान और हनुमान जी दोनों भी को मालूम है सिर्फ कि ये कैसा है। भगवान को सब अंतर बाह्य वो परब्रह्म परमात्मा ही है, इसलिए इसके मन की चाहने वाले हैं, मन के अंदर की देखने वाले हैं, इसलिए भगवान को मालूम है। पर ये सुग्रीव के मन में ये बात बैठा नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ये निशिचर है तो लक्ष्मण हने निमिष में होते थे, अगर ये यहाँ कुछ तो भी अनिष्ट हमारा करेगा तो मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लक्ष्मण ही सब कर डालेगा। यानी ये अगर मेरे पास में आता है तो मैं शरणागत हूँ, उसको शरणागत वत्सलता मेरा स्वभाव है, वो शरण में आएगा। और कुछ ये अनिष्ट किया तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये लक्ष्मण ही उसको खत्म कर डालेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, उसको लेके आओ। कि सन्मुख होना यानी सबकी ओर से पीठ करके भगवान की ओर मोह करना, और ये सन्मुख आया है। अगर ये भक्ति भाव इस सन्मुख यानी मेरे पास में ये अगर आया है तो सबकी ओर से, यानी जिसके ओर आया है सन्मुख, जिसके ओर मोह किया है, यानी भगवान के उस तरफ उसका मुंह है तो उसके संसार की तरफ पीठ है। और ये ऐसा आया है इसलिए मैं उसको ये शरण में लेता हूँ। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि कपट से नहीं आया है, इसके मन के मैल, यानी कपट छल छिद्र ये सब मन के मैल है, ये सब ये त्याग के आया है। यानी ये मन की बात छिपाए रखना, यानी इसका नाम है कपट। और मन की बात को छिपाना यानी कपट, और मन से धोखा देना यानी छल, और दूसरे के दोषों को बताना यानी छिद्र करना है।
ये उसमें से कुछ नहीं कर सकता है और इसको हमने इसको भेद लेने नहीं आया है। ये आया तो भी उसका भेद हम हमारा कुछ है नहीं, यानी कुछ भी हमारे नुकसानी इसकी वजह से होने वाली नहीं है। रामचंद्र ने सब तरह से इसको समझाया, तब विभीषण जी सुग्रीव जी विभीषण के पास में जाने को निकले और लक्ष्य पर जिसका मन भावे, यानी लक्ष्य जो जो भगवान ने कहा था ना कि लक्ष्मण ही इसको मार डालेगा, यानी लक्ष्य पर जिसका नाम मन रहता है, या लक्ष्य पे जिसकी हमेशा लक्ष्य की तरफ जिसका ध्यान रहता है, वो यानी लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण का ध्यान पूरा रावण की ओर है, रावण को मारने का उसका लक्ष्य है और ये अगर बीच में आता है तो लक्ष्मण मार देगा, ऐसा उसका मतलब भी हम कर सकते हैं। यानी लक्ष्मण ही काफ़ी है और आवत देखि शक्ति खर धारा प्रणतादित बिरुद संभारा, कि ये जो बात है प्रणतादित भगवंत, ये लंका कांड में जब लड़ाई होती है ना, तो यहाँ जो भगवान ने बात की है कि मैं शरणागत वत्सल का रक्षण करता हूँ, तो सही में उधर विभीषण जी का उन्होंने रक्षण किया है कि रावण ने जब बाण मारा तो भगवान ने उसको पीछे मिला और खुद कि तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो मेला, और खुद ने वो लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो भगवान जो कहते हैं वो करते भी है। ये हमारा यहाँ ध्यान देने लायक बात है और सही में लंका कांड में उसका रक्षण किया भी है लड़ाई के प्रसंग में। ऐसे विभीषण जट ये जब से, यानी यहाँ फिर सब कहते हैं कि विभीषण जी और विभीषण जी के पास में अंगद सुग्रीव सब चले और ये सब भगवान की बात सुन के हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने अपने वहां जो करके आया है ना, ये बातें किसी को बताई नहीं थी कि विभीषण अपने तरफ आ गया है या भगवान का सेवक है, भगवान के चिंतन मनन में रहता है। ये बात राम जी ने, भगवान ने जब स्वीकार कर ली तो विभीषण के मन में बहुत आनंद हुआ कि अब ये एक संत दूसरे संत से मिलने के लिए आनंदित होता है। इसलिए यहाँ बोला है कि विभीषण ने विभीषण ने सब चले और असं कहीं चला। उभय भांति ते आना हो, हंस कई कृपा निकेत। सॉरी, थोड़ा देखना पड़ रहा है, यानी उभय भांति ते आना हो, हंस कई कृपा निकेता, यानी दोनों ही तरफ से सुग्रीव को समझाया और हनुमान जी भी खुश हुए और जय कृपालु कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। ये विभीषण को लेने के लिए जय जयकार करते हुए सब विभीषण के पास में ये सब चले, विभीषण को राम जी के पास में लाने के लिए। और यहाँ अंगद हनु समेत, हनु बोला है, यानी संतों को मिलने के लिए मान नहीं चाहिए। वैसे भी राम जी से मिले हैं, इसलिए उनके पास मान सम्मान या अपना अहंकार तो था ही नहीं। अब संत मिलन को जा रहे हैं, इसलिए भी यहाँ हनुमान ने मान को त्याग के चले हैं, इसलिए यहाँ अंगद हनु समेत ऐसा बोला है। ऐसे पापवंत कर जो है, ये सब त्याग कर और सब आनंद में भरकर विभीषण जी को लेने जा रहे हैं और विभीषण जी आके राम जी से, और राम जी क्या कहते हैं विभीषण को और विभीषण राम जी को क्या कहते हैं, हम अगले भाग में देखेंगे। अभी रुकते हैं। श्री राम जय जय राम।